Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. लक्षद्वीप की रहने वाली फिल्म निर्माता आयशा सुल्तान के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तंज कसते हुए ट्वीट किया। उन्होंने भाजपा नेताओं की तरफ इशारा करते हुए ट्वीट किया कि पतली चमड़ी के नेताओं को पुराने कानूनों की आड़ में छिपना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। उमर अब्दुल्ला ने ये ट्वीट लक्षद्वीप पुलिस की ओर से फिल्म निर्माता आयशा सुल्तान के खिलाफ केस दर्ज किए जाने के एक दिन बाद आज किया है। आयशा के खिलाफ लक्षद्वीप में भाजपा इकाई के अध्यक्ष अब्दुल कादिर की शिकायत पर देशद्रोह का मुकदमा किया गया था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा को एक और झटका लगा है। दरअसल भाजपा के बड़े नेता मुकुल रॉय ने घर वापसी कर ली है, यानी वो टीएमसी में लौट गए हैं। दरअसल वो अपने बेटे शुभ्रांशु के साथ तृणमूल कांग्रेस के मुख्यालय पहुंचे और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात की। दोपहर 3:30 बजे उन्होंने टीएमसी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे। इस दौरान शुभांशु रॉय भी भाजपा का साथ छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए हैं। कोरोना काल में यहाँ लोगों के लिए खुद की जान बचाना मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति के बावजूद मवेशी तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जम्मू से चोरी छिपे मवेशियों की तस्करी के लिए कश्मीर घाटी ले जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि जम्मू विशेषकर सब डिवीजन नगरोटा, झज्जर कोटली और नगरोटा पुलिस थाना क्षेत्र में पुलिस ने मवेशी तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। बावजूद इसके बेपरवाह मवेशी तस्कर इस काम से बाज नहीं आ रहे हैं। सब डिवीजन नगरोटा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आता है। ऐसे में जम्मू से श्रीनगर जाने वाले वाहनों पर पुलिस की पैनी नजर रखती है। यही कारण है कि मात्र 5 महीने में सब डिवीजन नगरोटा में मवेशी तस्करी के 151 मामले दर्ज कर पुलिस ने मवेशी तस्करी के आरोप में 168 लोगों को गिरफ्तार किया और 1362 मवेशियों को तस्करी के चुंगल से मुक्त कराया है। मवेशी तस्करी हालांकि धर्म विशेष की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। बावजूद इसके प्रशासन पर मवेशी तस्करी को रोकने के लिए कोई ठोस कानून नहीं बनाया गया है। कानून की कमजोरी का लाभ उठाकर तस्कर आसानी से छूट जाते हैं और फिर से मवेशी तस्करी में सक्रिय हो जाते हैं। देश के साथ यूटी जम्मू कश्मीर में भी प्रदेश कांग्रेस पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष जीए मीर की अगुवाई में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जीए मीर ने कहा कि मोदी सरकार ने महंगाई 7वें आसमान पर पहुंचा दी है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर लगाया जाने वाला टैक्स कम किया जाए ताकि पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम कम हो सके और महंगाई पर अंकुश लगाया जा सके। श्रीनगर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रवक्ता सोहेल बुखारी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा वापस लेना जम्मू कश्मीर के लोगों को कमजोर करने का पहला कदम था। वहीं दूसरी प्रॉपर्टी टैक्स एक और कदम था। लोगों को पिछले 2 सालों से आर्थिक रूप से पीड़ित किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि पीडीपी सभी आर्बिट्रेटरी डिसीजंस को वापस लेने की मांग करती है। उन्होंने कहा कि पीडीपी जम्मू कश्मीर में चल रही डीलिमिटेशन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते क्योंकि पार्टी के पास वर्तमान में कोई एमपी या एमएलए नहीं है। भारतीय सेना के 29 आरआर बटालियन के जंगम आर्मी कैंप द्वारा ट्रामा अस्पताल पट्टन के इलाके में हांजीपुरा पाइन और आसपास के गांव के ग्रामीणों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया। ट्रामा अस्पताल पट्टन के डॉक्टरों, चिकित्सा अधिकारी और 29 आरआर बटालियन द्वारा मरीजों की जांच की गई। इसमें 210 महिलाएं, 70 पुरुष और 35 बच्चे सहित कुल 315 लोगों का इलाज किया गया और इन्हें मुफ्त दवाएं बांटी गईं। लोगों द्वारा इस शिविर को लगाए जाने की सराहना की गई। लोगों ने अनुरोध किया कि भविष्य में भी
इसी तरह के मेडिकल कैंप्स लगाए जाने चाहिए। चीन और पाकिस्तान ने भारत के साथ सरहदी इलाकों में स्थिति सामान्य बनाने की आड़ में एक बार फिर अपनी जंगी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चीन और पाकिस्तान की वायुसेना इन दिनों पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पार तिब्बत में संयुक्त युद्ध अभ्यास कर रही है। इस अभ्यास में दोनों मुल्कों की सेना हवा से हवा में, जमीन से हवा में, समुद्र से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, UAV और ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रही है। वहीं भारत की तरफ से जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ सटी नियंत्रण रेखा और पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सटी LAC पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। जम्मू जिले को पूरी तरह से अनलॉक कर सामान्य स्थिति बहाल की जाए, ये मांग चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने डिवकॉम राघव लंगर से मुलाकात कर की। पदाधिकारियों का कहना है कि कोरोना संक्रमित मामलों और मृत्यु दर में कमी आई है, जिससे व्यवसायिक गतिविधियों को फिर से गति दी जाए। कारोबारियों को अधिक राहत देने के लिए उचित उपाय किए जाएं। चैम्बर्स के प्रधान अरुण गुप्ता ने कहा कि निरंतर लॉकडाउन के कारण व्यापारिक समुदाय वित्तीय संकट में है। उन्होंने बिजली बिल माफ करने के साथ कारोबारियों को राहत देने की मांग की। होटल उद्योग और ट्रांसपोर्टरों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि होटल और रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुलने की अनुमति दी जाए। जम्मू क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नीति को फिर से तैयार करने की जरूरत है।